आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम बात करेंगे कंप्रेशन रेशियो के बारे में। कंप्रेशन रेशियो जो होता है वह सक्शन स्ट्रोक के दौरान सिलेंडर में आई हवा या चार्ज तथा कंप्रेशन स्ट्रोक के दौरान जो पिस्टन के ऊपर जो बचा हुआ या जो सक्शन स्ट्रोक के दौरान जो आया हुआ जो चार्ज था या शुद्ध हवा, उसको कंप्रेशन स्ट्रोक में जब हमने कंप्रेस कर दिया, दबा दिया, तो जो स्थान बचा हुआ होता है कंबशन चेंबर का, उस आयतन के अनुपात को हम कंप्रेशन रेशियो कहते हैं। तो आइए इस पर हम विस्तार से जानें। तो सबसे पहले इस पॉइंट को देखिए कि हम जानते हैं कि जो पिस्टन होता है उस सिलेंडर में जहाँ तक सबसे ऊपर वह जा सकता है, सबसे ऊपरी चरम सीमा, उसको कहते हैं टीडीसी, टॉप डेड सेंटर। और पिस्टन जो है अपने सिलेंडर पर सबसे नीचे जहाँ तक वह जा सकता है, बॉटम डेड सेंटर या बीडीसी कहते हैं। तो पिस्टन जब टीडीसी पर होता है तो ऊपर एक रिक्त स्थान होता है जिसको हम कंबस्शन चेंबर कहते हैं। तो इसका जो आयतन होता है उसको हम क्लियरेंस वॉल्यूम कहते हैं। इस कंबस्शन चेंबर का जो वॉल्यूम है उसको हम क्लियरेंस वॉल्यूम कहते हैं। अब पिस्टन सक्शन स्ट्रोक के दौरान जब टीडीसी से बीडीसी को जाएगी, तो जब पिस्टन बीडीसी पर होगा तो सिलेंडर के अंदर इस इनलेट पोर्ट पर या पोर्ट के रास्ते जितना भी चार्ज सिलेंडर में आएगा या शुद्ध हवा सिलेंडर में आएगा, उसको हम पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम कहते हैं। सॉरी, सिलेंडर का डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम कहते हैं। तो जैसा कि हमने पहले जाना कि पिस्टन जो है जब टीडीसी पर था तो ये वाला जो आयतन है ये तो क्लियरेंस वॉल्यूम है। अब पिस्टन यहाँ से टीडीसी से बीडीसी आता है, तो बीडीसी से टीडीसी की जो दूरी है, जो उसका स्ट्रोक है, इतना जो वॉल्यूम है पोर्ट के रास्ते उसको फिलअप करने के लिए शुद्ध हवा या जो चार्ज है वो सिलेंडर में आता है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो वॉल्यूम है उसको हम डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम कहते हैं। या ऐसा कह सकते हो कि पिस्टन जब बीडीसी से टीडीसी जाता है, जब पिस्टन जो है वो बीडीसी से टीडीसी जाता है, तो जितना वॉल्यूम यहाँ से वह बाहर डिस्प्लेस करता है उस वॉल्यूम को डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम कहते हैं। और स्वेप्ट वॉल्यूम जब कहते हैं तो जब पिस्टन जो है सक्शन स्ट्रोक के दौरान टीडीसी से बीडीसी आता है, तो जो चार्ज या मिश्रण जो सिलेंडर में प्रवेश करता है उसको हम स्वेप्ट वॉल्यूम कहते हैं। तो जो कंप्रेशन रेशियो होता है वह क्लियरेंस वॉल्यूम प्लस स्वेप्ट वॉल्यूम या डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम बटे क्लियरेंस वॉल्यूम होता है। तो जो कंप्रेशन रेशियो का जो सूत्र होगा वह क्लियरेंस वॉल्यूम प्लस डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम या स्वेप्ट वॉल्यूम भी लिख सकते हो बटे क्लियरेंस वॉल्यूम होता है। इसके अलावा कंप्रेशन वॉल्यूम, कंप्रेशन रेशियो बराबर टोटल वॉल्यूम बटे क्लियरेंस वॉल्यूम भी इसको लिखा जा सकता है। टोटल वॉल्यूम का जो मतलब है वह क्लियरेंस वॉल्यूम प्लस स्वेप्ट वॉल्यूम से ही है बटे क्लियरेंस वॉल्यूम। मान लिया जाए उदाहरण के लिए किसी इंजन पर जो क्लियरेंस वॉल्यूम है वह 90
सेंटीमीटर क्यूब है, और जो उसका जो डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम है यहाँ से यहाँ तक का वो है 540 सेंटीमीटर क्यूब। तो जैसा कि हमारा सूत्र है, कंप्रेशन रेशियो बराबर क्लियरेंस वॉल्यूम प्लस डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम बटे क्लियरेंस वॉल्यूम, या इसी को टोटल वॉल्यूम बटे क्लियरेंस वॉल्यूम भी आप लिख सकते हो। तो इस सूत्र के हिसाब से क्लियरेंस वॉल्यूम जो है हमारा 90 सेंटीमीटर क्यूब और डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम है 540 सेंटीमीटर क्यूब बटे क्लियरेंस वॉल्यूम 90 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हो जाएगा 90 प्लस 540 630, और 90 का यहाँ पे 90 आ गया, तो यहाँ पर 0 0 कट जाएंगे, तो 9 एकदम 9 9 7 63। तो जो हमारा कंप्रेशन रेशियो होगा वो होगा 7:1। ये हमारा कंप्रेशन रेशियो आएगा। तो अब जिस भी इंजन का हम कंप्रेशन रेशियो निकाल रहे हैं उसका वास्तविक कंप्रेशन रेशियो क्या है, उसका जो भी मैनुअल है या जो चार्ट है उससे हम उसका मिलान करते हैं। अगर कंप्रेशन रेशियो उस दायरे में आता है तब ठीक है, अगर नहीं आता है तब इंजन में कई दोष उस समय होंगे वस्तु स्थिति में, जैसे इंजन जो है वह पिकअप नहीं लेना, या इंजन जो है वह लोड नहीं लेता है, पर्याप्त वह माइलेज नहीं दे पाता है जितनी उसमें होनी चाहिए। तो इस तरह से कई जो दोष हैं उसमें आएंगे। तो इस तरह से उस इंजन का हम कंप्रेशन रेशियो निकाल करके जान सकते हैं कि उसका जो रेशियो है वह कभी कम तो नहीं हुआ है। कम होने से इस तरह के प्रॉब्लम आएंगे। तो जैसा कि जो डीजल इंजन है उसमें जो कंप्रेशन रेशियो होता है वह 11:1 से 22:1 इन दोनों के बीच में आना चाहिए। अगर वो पेट्रोल इंजन है तो 7:1 से 11:1 जो पेट्रोल इंजन है उसका कंप्रेशन रेशियो होता है। तो इस तरह से कंप्रेशन रेशियो किसी इंजन का निकाला जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।